नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। होते होते अडानी साहब की हालत ये हो गई है कि अब वो किसी से कर्जा लेने भी जाते हैं तो बड़ी सी खबर बनती है, अडानी साहब कर्जा लेंगे। और अडानी साहब बगैर पैसे के काम कैसे चलाएं? शेयर बेच लिए, अब सामान बेचने की नौबत है, कंपनियां बेचने की नौबत है, लेकिन इज्जत बचाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि भाई अब और कंपनियां ना बेचनी पड़े, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हालत क्या है। दरअसल ये है कि ये बहुत अच्छे दूध के एक्सपर्ट थे, ये पनीर बना सकते थे, दही बना सकते थे, सब कर सकते थे। और इनको लगा मुनाफा ज़्यादा है तो ये मसाले के कारोबार में भी घुस गए। चलो, दोनों खाने पीने की चीज़ें थीं, ये रॉकेट बनाने भी चले गए, जिसके कारण इनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। और अडानी ग्रुप एक बिला वजह का जो एक्सपेंशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसमें फंस गया। बहरहाल इन सारी डिटेल्स पे जाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी साहब की सारी चीज़ें खुल गई, फैल गई, या जो भी कहें। और उसके बाद में अब वो लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कल मैंने आपको दूसरे चैनल पर बताया था कि किस तरह से वो लड़खड़ा रहे हैं। और सेबी की जांच विनोद भाई साहब की कंपनियों तक पहुंच गई है। आज हम समझेंगे कि लोन के लिए अडानी साहब कहां कहां सिर मार रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ लोन ले रहे हैं, और किस तरह से दूसरी कंपनियों की साख का इस्तेमाल इस बात के लिए किया जा रहा है कि उनको लोन मिल जाए। डॉलर में लेना चाह रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। ये भी समझेंगे कि वो डॉलर में ही लोन क्यों चाहते हैं। मैं भी आया। अडानी साहब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद डॉलरों के फेर में इसलिए पड़ गए। उनको डॉलर ज़्यादा इसलिए चाहिए, रुपए की उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत में ना तो SBI उनको परेशान कर रहा है, ना उनको भारत की देनदारियों की ज़्यादा टेंशन है। टेंशन उनकी है कि उनको जो बॉन्ड हैं, उनके जो दुनिया भर में उन्होंने बॉन्ड बेचे हुए हैं। बॉन्ड क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। लोगों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जिन लोगों पर लोगों को भरोसा आता है, जैसे घर में एक नया एग्जाम्पल, पापा जी पे आपको भरोसा है कि पापा के पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तो पापा आपको बुलाए और कहें कि बेटा पप्पू, तू मुझे 100 रुपये दे दे, पहली तारीख को तनख्वाह मिलने के बाद मैं एक तेरे को 110 रुपये दूंगा, 10 रुपये इनाम में दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है। तो आप झट से गुल्लक से निकाल के पापा को 100 रुपये दे देते हो, क्योंकि पापा पे आपको भरोसा है। इसलिए पापा से आप कुछ गिरवी भी नहीं रखते हो, और इसलिए नहीं रखते हो क्योंकि पापा की साख बहुत बड़ी है। ठीक उसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी साख बड़ी होती है, और वो अपनी साख का इस्तेमाल करके बॉन्ड जारी करती हैं और लोगों को कहती हैं कि भैया ये बॉन्ड हमारा खरीद लो। इस बॉन्ड की जब मैच्योरिटी आएगी, जिस दिन ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा, जैसे पापा ने 1 महीने के लिए लिया, 1 तारीख तक लिया, उस तारीख के बाद में ये बॉन्ड मुझे वापस कर जाना, उतने पैसे ले जाना। और ऊपर से ये कंपनियां ब्याज भी देती हैं, तो वो जो कूपन देती हैं अलग से, जिसको आप हर महीने साल में ब्याज को अपने भुनाते जाओ, ब्याज आपको मिलता जाएगा। तो क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदे हुए हैं। इनको लगता था अपने पास पैसे की कमी नहीं है, सब चुका देंगे यार। अब वो खरीद तो लिए, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अब वो पैसा चुकाने की नौबत आ रही है, और इस बीच में हिंडनबर्ग हो गया। हिंडनबर्ग का रोग लग गया कंपनी को। तो अब उतना पैसा है नहीं, तो कंपनी क्या करे? तो कंपनी को अपने बॉन्ड चुकाने, तो वो बॉन्ड किसको चुकाने हैं? अब जो दुनिया भर में बॉन्ड उन्होंने डॉलर में बेचे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को डॉलर में बॉन्ड बेचे हैं, उनसे डॉलर लिए हैं, तो वो ये तो लेंगे नहीं कि भारतीय रुपया ले लें, या श्रीलंका का रुपया ले लें, या सिंगापुर का रुपया ले लें, या मॉरिशस की करेंसी ले लें। उनको चाहिए डॉलर। डॉलर देने के लिए आपके पास डॉलर होना चाहिए। डॉलर के लिए आप क्या करोगे? पहले आपने कुछ शेयर बेच दिए, उससे भी उतना काम नहीं चला। अब ये लोन ले रहे हैं, और लोन लेने के बारे में बात कर रहे हैं कि डॉलर में इनको लोन मिल जाए। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पूरी की पूरी धरती हिली हुई है, उसमें इनको दुनिया की कौन सी कंपनी लोन दे देगी? भारत का कोई बैंक होता तो दे देता। जैसे भारत में अभी फिर एक बैंक का वो बयान आ गया है कि इसमें खराबी क्या है, अगर लोन सुरक्षित है तो अडानी को भी दिया जा सकता है। लेकिन विदेशों में ऐसे बयान देने पे बैंकों का क्या हाल होता है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका जैसा देश, मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बना रहा हूं, अमेरिका जैसा देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है, बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गया है। कैसे स्थिति आई है ये उस वीडियो में। लेकिन इस हालत में किसी की हिम्मत नहीं है जो बोल दे
तो क्या करेंगे? अडानी साहब लोग लोन लेने जाएंगे, वो कहेंगे साहब आपका तो मामला सब लड़खड़ा हुआ है, तो आपको हम लोन नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको लोन देंगे तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो डर जाएंगे। तो इन्होंने एक तरीका निकाला और ये 6 महीने 6 कंपनियों के साथ, दुनिया भर के 6 बैंकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो $22 करोड़ लोन लेने का है, $220 मिलियन। और ये खबर जो है ये ब्लूमबर्ग को पता चल गई है और ये लोन ले रहे हैं वो 5 साल के लिए। इस बार कह रहे हैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म हम लोग अब उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब अब अडानी जी की दशा, उनकी प्रैक्टिकलिटी उनको भी समझ में आ गई है। अब जो है वो कंपनी कुछ हफ्ते के अंदर इस लोन को के मैटर को क्लोज करने जा रही है। अब ये लोन कैसे मिलेगा? लोन लेने के लिए अडानी जी ने एक बिजनेस चुना है जिसके आधार पर ये लोन लिया जा रहा है। वो बिजनेस है डाटा सेंटर का बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि अडानी जी डाटा सेंटर का काम भी करते हैं, दाल से लेकर डाटा सेंटर तक सब करते हैं। डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर बड़ी एक, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर आप अपना डाटा रखते हो। कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल ड्राइव पे डाटा रख लेते हो। लेकिन जब आप गूगल ड्राइव पे डाटा रखते हो या आप इंटरनेट पे डाटा रखते हो या यूट्यूब पे जो हमारे वीडियो हैं, ये जितनी भी सामग्री आपको इंटरनेट पे दिख रही है या जो जानकारी जो आपके कंप्यूटर में नहीं होगी, बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं एक जगह रखी गई हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट के बड़े बड़े गोदाम होते हैं, जैसे आलू का कोल्ड स्टोरेज होता है, वैसे ही बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जिसमें डाटा रखा जाता है। डाटा के जो डाटा सेंटर होते हैं, डाटा सेंटर का जो साइज होता है उसकी पैमाइश इस बात से होती है कि उसमें डाटा मेंटेन करने में कितनी बिजली खर्च हो रही है, इतने गीगावाट का, उतने गीगावाट का, इस बेसिस पे होती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बिजली खर्च हो रही है, इसके बेसिस पे नापा जाता है। तो बहुत बड़े बड़े भारत में 5-6 जगह पे डाटा सेंटर अडानी साहब ने लगाए हुए हैं। और ये डाटा सेंटर एज कनेक्स एक कंपनी है, उसके साथ में लगाए हुए हैं। एज कनेक्स इंटरनेशनल कंपनी है और उसका भारत में जॉइंट वेंचर है अडानी के साथ में, और उसका नाम है अडानी कनेक्स। अडानी कनेक्स के नाम पर ये लोन लिया जा रहा है। अडानी कनेक्स को लेकर बहुत सारी बातें, मैंने एक वीडियो बनाया था और इसको अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। वो ये है कि अडानी कनेक्स आने की जो टाइमिंग है, जो अडानी कनेक्स के साथ साथ जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो चीज़ ये देखने में आ रही है कि सरकार एक बड़ी आईटी पॉलिसी लेकर आई भारत की। उस आईटी पॉलिसी में डाटा लोकलाइजेशन पर बड़ा जोर था। यानी आप जो भारत के लोगों का डाटा है उसको किसी विदेशी डाटा सेंटर में मत रखो, उसको भारत में ही रखो। डाटा सेंटर शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था, लेकिन भारत में रखो। तो रखना है तो डाटा सेंटर में ही रखोगे, और कहाँ रखोगे भाई? आप कहीं गोदाम में तो रख नहीं दोगे। तो वो जो डाटा सेंटर हैं वो अडानी साहब ने बनाए, किसके साथ में? इंटरनेशनल कंपनी के साथ में। तो इन डाटा सेंटरों को ये उम्मीद थी कि जब डाटा का लोकलाइजेशन हो जाएगा और फेसबुक के मेटा को या यूट्यूब का, या इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको जब सरकार मजबूर करेगी भारत में ही डाटा रखो, तो भारत में डाटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब डाटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी तो अडानी जी की निकल पड़ेगी। और इसी नीयत से अडानी कनेक्स बना था। लेकिन इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ों को प्ली किया, यहाँ पे हुआ, संसदीय समिति में गया, उसके बाद उसमें कई बदलाव आए हैं। और उस बदलाव में अब ये जो लोकलाइजेशन था डाटा का, उस नीति में एक बदलाव कर दिया गया है। और ये बदलाव किया गया है कि डाटा भारत में भले ही न रखो, लेकिन आपको जो फ्रेंडली देश हैं, जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, वहीं पे रखना पड़ेगा भारत का डाटा। ऐसी जगह नहीं रख सकते कि पाकिस्तान में रख दिया, उसने दूसरे दिन सारा निकाल लिया। ये नीति में जाके तय हुआ, लेकिन बिजनेस तो चला गया ना। तो उस कंपनी के नाम पे, क्योंकि उसमें एज कनेक्स का नाम जुड़ा हुआ है, एक ऐसी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है जिसकी दुनिया भर में साख है, जिसके वर्ल्ड वाइड डाटा सेंटर हैं। वेस्ट में बहुत सारे हैं, ईस्ट में तो भारत में 5 या 6 हैं। 5 या 6 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डाटा जो अडानी साहब की जो वेबसाइट है उस पर 5 दिख रहे हैं, एज कनेक्स की वेबसाइट पे 6 दिख रहे हैं। तो उसमें जो है उस कंपनी के नाम पे अडानी जी लोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है। और लगेगा भाई चलो ठीक है, अडानी साहब ना सही, लेकिन ये कंपनी तो सेफ है। इस बेसिस पे डॉलर में लोन ये लेने जा रहे हैं। और इसके बाद लगता है
कि इनको थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। जिन बैंकों से ये बात कर रहे हैं वो बैंक है जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप और एचएसबीसी। इसके अलावा जो है ये अर्ली स्टेज पे चल रहा है डिस्कशन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी कह रही है और ज़रूरी नहीं है कि इसकी डील पक्की हो जाए, हालांकि जो कुछ मीडिया छाप रहा है कि डील अंतिम चरण में है। और इसके अलावा एज कनेक्ट जो है वो मेनली अमेरिका में ऑपरेट करता है और इसका 2021 में भारत में अडानी ग्रुप के साथ टाई अप हुआ था। अब आप समझ लें चीज़ों को कि किस मौके पर ये आया था। और अडानी साहब की बाकी सारी चीज़ें जो है तरह तरह की हैं, लेकिन अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अडानी साहब की साख की ये स्थिति है कि उनको अगर लोन लेना है तो दूसरों की साख को साथ पे लेके चलना पड़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक और बिजनेस पहले भी आया था कि फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितने भी लोग हैं उनकी जो चूड़ी टाइट की जा रही थी लगातार कि डाटा लोकलाइजेशन करो, जिन लोगों ने चूं चपड़ किया उन पर कभी फाइन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, मेरा अनुमान है कि इसके पीछे चूड़ी टाइट करने के पीछे भी मकसद ये रहा होगा कि थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा डाटा, ज़्यादा सा डाटा ये लोग यहाँ पे इन कंपनियों में रखते हैं। अब जो भी है इस कंपनी के भविष्य के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आने वाले समय में इनको कितना बिजनेस मिल जाएगा, कितना डाटा रखने को मिल जाएगा भारत में। हमारे आसपास के जो मित्र हैं, चाइना जो है उसको तो उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमारे डाटा सेंटर की। बचे पाकिस्तान, वो हमारे यहाँ कितना रखना चाहेंगे, श्रीलंका कितना रखना चाहेंगे, ये अपने आप में एक। और उधर अफ़गानिस्तान है। उन सारी चीज़ों को देख के जो दरअसल क्या है, डाटा में प्रॉक्सिमिटी बहुत मायने रखती है। जितना पास का डाटा सेंटर होगा उतना कम्युनिकेशन फास्ट होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि एक्सेस तो आप अमेरिका का सर्वर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत को होस्ट करने के लिए कोई साइट बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि भारत में ही रखें या पास में कहीं रखें ताकि आसानी से एक्सेस किया जा सके। जो भी है आप समझ गए होंगे कि अडानी साहब जो हैं वो किस तरह से अब डॉलर के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। आप ये भी समझ गए होंगे कि उन्होंने किस तरह को लिया है। आप ये भी समझ गए किस किस से बात चल रही है, 6 बैंकों से उनकी बात चल रही है। और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है। और इस सारी चीज़ के बीच में एक अनिश्चय भी लगातार चल रहा है, क्योंकि उनकी जो विनोद भाई साहब की कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है, उस इन्वेस्टमेंट की जो जानकारी इनको देनी थी, घर के लोगों का इन्वेस्टमेंट हो, अपनी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हो, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। सेबी इस बात की जांच कर रही है कि इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि नहीं किया। एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, उससे भी रिपोर्ट मांगी गई है। और ये खबर भी भारत से नहीं आई थी, लोन वाली खबर भी भारत से नहीं आई थी। बड़े बड़े फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, मीठा मीठा इंटरव्यू अडानी जी का करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको छोड़ दीजिए जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास में ये खबरें कभी नहीं आती हैं। खबरें हमको बाहर से आती हैं, विदेशों से आती हैं, और जो लोग खबरें निकालते थे वो बाहर बैठे हुए हैं, मीडिया के अंदर नहीं है। तो ये भारतीय मीडिया का परिदृश्य है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।